संदेश झूठ से हटके। नमस्कार। संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एग्जिट पोल और सर्वे कुछ भी कहें, लेकिन एक बात तय है कि बिहार में बीजेपी सरकार बनाने की रेस से बाहर हो गई है। बिल्कुल 16.25 आने मान लीजिए आप। एग्जिट पोल और सर्वे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जिट पोल और सर्वे कुछ भी कहें, लेकिन एक बात तय है कि बिहार में बीजेपी सरकार बनाने की रेस से बाहर हो गई है। जानकारों को साफ दिख रहा है कि गोदी में बैठकर लिखे गए एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं बल्कि उससे बहुत दूर होंगे। उलट एग्जैक्ट रिजल्ट की इबारत मतदाताओं ने मतदान करते समय लिख दी है। राहुल तेजस्वी की ताकत देखकर घबराए मोदी शाह ने सिस्टम का सहारा लिया, अफसरशाही का सहारा दिया, उन्हें टारगेट दिया। लेकिन इस बार अफसरशाहों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। सिस्टम चला रहे अफसरों की फौज इस बार अपने ऊपर कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। ग्राउंड से मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां महागठबंधन की जीत में राहुल तेजस्वी की अहम भूमिका है, वहीं पीके ने बीजेपी जेडीयू का काम तमाम कर दिया है। ये जमीनी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं धीरे धीरे छनके, उसके आधार पर पता चल रहा है। मैं सर्वे वर्वे की बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं। जो सर्वे आ रहे हैं आते रहे, कितनी जल्दी में लिखे कल सर्वे, लाइनें लगी रही 9 बजे तक और सर्वे आ गए, मतलब सर्वे वाले बैठ गए 5 बजे ही जमकर, बस कि वो हो जाए, बस फटाफट 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 छापने 160। यानी मतलब आप समझिए कि पीके ने नीतीश कुमार और बीजेपी का काम तमाम किया, तो बीजेपी ने जेडीयू का और जेडीयू ने बीजेपी सहित चिराग की रोशनी को सीमित कर दिया। अब ये फार्मूलेशन आप समझ लीजिए। पीके ने नीतीश कुमार और बीजेपी का काम तमाम किया, तो बीजेपी ने जेडीयू का और जेडीयू ने बीजेपी सहित चिराग की रोशनी को सीमित कर दिया। एग्जिट पोल वाले कुछ भी बताए, लेकिन सच यही है कि राहुल तेजस्वी ने ईवीसी, दलित, पिछड़े और मुस्लिम को लेकर चुनाव पलट दिया है। कल आए एग्जिट पोल तो इतनी जल्दी में थे कि पर्याप्त डेटा या सैंपल लिए बिना उन्होंने एनडीए का आंकड़ा 160 और कुछ ने तो और ऊपर तक पहुंचा दिया, 170, 180 आज भी पहुंचा रहे हैं। आखिर शाह साहब अपना आकलन सार्वजनिक रूप से दोहरा चुके थे, कह चुके थे, कई बार कह चुके थे कि एनडीए को 160 सीटों से कम नहीं आएंगी। तो आप समझ लीजिए ऐसी ऐसी कंपनियों के भी पोल आए और मीडिया ने दिखलाए जो इससे पहले गुमनाम थी, जिनका नाम भी किसी ने नहीं सुना था। जिन नामचीन लोगों के एग्जिट पोल में भी सीधा परिणाम दिखाया गया। मतलब ये जो बहुत सारे नामचीन लोग हैं, आप जानते हैं, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जिनकी कंपनियां हैं, जो सुपारी लेते हैं, उन्होंने भी मतलब सीधा परिणाम दिखाया एग्जिट पोल में। ना कोई आंकड़ा, ना मतदाताओं से पूछे गए प्रश्नों को बताया गया। आज भी एक्सिस, चाणक्य और जनमत पोल के सर्वे जैसे कुछ और सर्वे भी आए हैं, लेकिन अहम सवाल है कि क्या इन्हें वैज्ञानिक तरीके से किया गया या सबने वही किया जो उनके मन ने या उनके मन के स्वामी ने आदेश दिया। सलीम सर, आपके पास आना चाहता हूं। और देखिए, आंकड़ा एक मैं आपके सामने रखता हूं, आप अनम्यूट कर लीजिए अगर म्यूट है तो। देखिए, अभी जो बात चल रही थी उसमें रवि जी ने उस पर प्रकाश डाला कि तांती तत्वा ने भी, महिलाओं ने भी वोट किया, और क्या मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया, क्या यादव महिलाओं ने भी वोट किया, क्या निषाद मल्लाह जाति की महिलाओं ने भी वोट किया, किस किस ने वोट किया। तो जो जातिवार आंकड़ा है, जो 30 लाख वोट बताए जा रहे हैं, पुरुषों से आगे हैं महिलाएं, तो यादव महिलाओं की संख्या 65 लाख है। ईबीसी महिलाएं 1,68,00,000 हैं। दलित महिलाएं 91 लाख हैं, 91।
मुस्लिम महिलाएं 83 लाख हैं और सवर्ण महिलाएं 72 लाख हैं। ये मेरे पास में उपलब्ध आंकड़ा है। और इस तरह से ये वोटर परसेंटेज है। जो बात थी कि मान लेते हैं ये एक बार को आंकड़ा ठीक है, मैंने ये आंकड़ा द्रोक से लिया है और उसने जातिवार जो जनगणना हुई है उससे निकाल कर दिया है। यादव महिलाएं 65 लाख, ईबीसी महिलाएं 1,68,00,000, ईबीसी वाला बड़ा मामला होता है। दलित महिलाएं 91 लाख, मुस्लिम महिलाएं 83 लाख, सवर्ण महिलाएं 72 लाख। और लेकिन सबने एक मत होकर 10,000 रुपए लेकर वोट दे दिया और 160 सीटें आ गई। कल से आज तक 180 भी आ चुकी हैं, 190 भी आ चुकी हैं। सलीम जी, ये तो ताजमहल से भी बड़ा आश्चर्य हो गया है। 9वां 10वां 11वां कौन सा हुआ? नींद से जागिए। जी जी जोशी साहब, असल में ये लोग या तो महिलाओं को मशीन समझते हैं या महिलाओं को मूर्ख समझते हैं, और ये बात महिलाओं को समझ लेना चाहिए। देखिए, सबसे ज्यादा परिवार की चिंता मेरे ख्याल में पुरुषों से ज्यादा महिला करती है। हर महिला किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की बेटी होती है, और कोई इतनी मूर्ख महिला नहीं हो सकती कि वो ये बोले कि ठीक है, मेरा पति जो है वो नौकरी के लिए पंजाब जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझको 10,000 रुपए जो देगा मैं उसको वोट दूंगा। अगर कोई ऐसा सोचता है तो मैं ये समझता हूं कि वो महिला को नहीं समझता, वो खुद मूर्ख है। जो महिला को ये एक मिनट बीच में रोककर सिमरनजीत सिंह जी हैं, उन्होंने 100 रुपए की चैट देकर ये कमेंट लिखा है, आई विल बी सरप्राइज द 10,000 स्कीम वर्क्स, देन बिहार पीपल कैन नॉट ब्लेम पॉवर्टी, एजुकेशन, जॉब्स, डेवलपमेंट, करप्शन, बीजेपी जिताओ, जूते खाओ। बहुत सही कमेंट है। मैं ये कह रहा था कि महिलाएं जो है बहुत संवेदनशील होती हैं, वो अपनों का बल्कि पराये का भी दर्द समझती हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी की तरह नहीं होती कि दिल्ली में जो है वो धमाका हो गया और ये साहब उठ के भूटान चले गए। तो ये महिलाएं इतनी क्रूर नहीं हो सकती। इसलिए ये कहना और ये सोचना कि महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया तो इसलिए दिया कि वो 10,000 रुपए उनको मिल गए, और उन लोगों ने उनको वोट दिया जिन लोगों ने 10,000 रुपये दिए, मैं ये समझता हूं कि ऐसा कहना बल्कि ऐसा सोचना जो है वो महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है। और जो लोग महिलाओं का इस तरह से अपमान करते हैं, महिलाओं को आज या कल उन लोगों को जो है वो सबक सिखाना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि उनकी जो निष्ठा है वो जो है कोई बाजार की चीज नहीं है जिसको कि वो 10,000 रुपए में बेच दे। उनका जो विश्वास है वो इतना सस्ता नहीं है कि 10,000 रुपए में बिक जाए। उनकी जो संवेदनशीलता है वो इतनी हल्की नहीं है। ये किस तरह की बकवास है जो ये लोग जो है वो अपने इसमें जो है वो करते हैं। मैं असल में दूसरी बात कह रहा हूं। ये जो एग्जिट पोल आए, इसको देखते हुए मुझको जो है वसीम बरेलवी का एक शेर याद आ गया। वसीम बरेलवी कहते हैं वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो ये लोग जो है वो झूठ बोलते हैं लेकिन बड़े सलीके से बोलते हैं, माहौल बना के, और कुछ ना कुछ जो है वो बाद में इंसान की समझ में आता है कि ये मुझको बेवकूफ बना रहा था, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आता। उस वक्त सोचते हैं हाँ यार बात तो सही है। देखिए, मैं आपको 2018 की एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच पे गए और उन्होंने कहा कि भाई भारत की जो मतदाता हैं वो 600 करोड़ है, यानी, और उन्होंने जो है वो 30 साल बाद पहली बार
किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है, किसी पक्ष को पूर्ण बहुमत दिया है 2014 में। 2014 में चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर्स की संख्या, मतदाताओं की संख्या 81 करोड़ थी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एक विश्व स्तर पर जाकर के ये बोल दिया। अब वो चूंकि झूठ बहुत बोलते हैं इसलिए उसको झूठ में ही कहना पड़ेगा, लेकिन ये कि चलो मान लिया उनकी जबान फिसल गई थी। मैं ये कहता हूं कि अगर इस चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह की जबान फिसल जाती और वो कह देते कि हम 260 सीट जीत के सरकार बना रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए कि ये सारे एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को या बीजेपी को 260 सीट मिल जाती। हालांकि टोटल सीट 260 नहीं है। तो ये ऐसे भक्त हैं कि जो कह दिया वो सुन लिया, वो मान लिया और उसके बाद जो है उसको जस्टिफाई कर दिया। आपको याद होगा अभी जो लोकसभा के चुनाव आए तो अमित शाह ने कहा था कि भाई देखो ये 2 दिन में आप जो है वो जितना शेयर खरीदना है खरीद लो, इसलिए कि अच्छी खबर आने वाली है। अब जो सीधे साधे लोग थे जो ये भूल गए थे कि ये जो है वो चुनावी जुमले बोलते रहते हैं, उन्होंने खूब शेयर खरीदे और 2 दिन के बाद जब 400 के बजाय 240 आए तो धड़ाम तख्ता हो गया और लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। तो ये इस तरह की बातें हैं, ये इस तरह के जो है वो एग्जिट पोल्स हैं। एक शायर ने कहा है कि सोने चांदी की दमक बस देखने की बात है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। तो ये जो कल से जब चुनाव खत्म हुआ और परसों जब रिजल्ट आएगा, इसके दरमियान के जो 4 दिन है ना, ये इनकी चांदनी रात है। 4 दिन जो है उसके बाद फिर इनकी अंधेरी रात शुरू हो जाएगी, इसका मुझको विश्वास है। इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ी धांधली हो जाए और उसके बाद फिर क्या हो ये नहीं कह सकते। देखिए मैं आपको 10 साल पहले के बात याद दिलाना चाहता हूं। भारत में जो ये सीफोलॉजी है इसके भीष्म पितामह जो है वो प्रणय राय हैं, आज भी उनको हैं कहना चाहिए, इसलिए कि पहली मर्तबा टेलीविजन पे हमने जो है वो उन्हीं को ये सीफोलॉजी करते हुए देखा था। तो उन्होंने 2015 में नीतीश कुमार का जो वहां गठबंधन था उसके बारे में ये कह दिया था कि वो 120 से 130 सीट लाएगा। नहीं, जेडीयू के गठबंधन के बारे में कह दिया था कि 105 से 115 सीट लाएगा और एनडीए जो है वो 120 से 130 सीट लाएगा और इस तरह से जो है वो एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए फर्क बहुत कम था, 105 और 115 के बीच में आप समझ लीजिए कितना कम फर्क है, और 120 और 130 यानी 5-10 सीट का फर्क है। और ये जो है नतीजा जब आया तो नीतीश कुमार का जो गठबंधन था उस वक्त वो जो है वो इनके साथ थे, आरजेडी के साथ थे, तो उसको 178 सीटें मिली। यानी अभी मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने, उनको पहला झटका तो दिल्ली में केजरीवाल ने दिया कि 3 पे पहुंचा दिया और दूसरा झटका जो है वो नीतीश कुमार ने दिया जो 54 पे पहुंचा दिया और खुद 178 सीट जीत लिया। तो ये सीफोलॉजी का कमाल, ये एग्जिट पोल का कमाल जो है वो हम लोग देख चुके हैं। और ये प्रणय राय का बड़कपन है कि उन्होंने आके खुद अपनी जबान से जो है माना कि हमसे गलती हुई है। मैं नहीं जानता कि परसों कितने लोग ऐसा करेंगे, लेकिन ये कि जिनके अंदर कुछ आत्मसम्मान होगा उनको जो है वो ये करना पड़ेगा। उस वक्त टाइम्स नाउ और उस वक्त जमाना इतना मतलब भक्ति नहीं थी ना, 2014 से 1 ही साल हुआ था, तो उस वक्त जो है वो बहुत सारे लोगों ने महागठबंधन को बहुमत दिखाया था। जैसे टाइम्स नाउ ने 122 सीटें बताई थी, न्यूज एक्स ने 130 से 140 सीटें बताई थी और भाजपा को जो है वो 110 से 111 से 90 और 100 सीट के आसपास। यानी मैं ये कह रहा हूं कि लोगों ने कई लोगों ने नीतीश कुमार को जिताया था और भाजपा को हराया था।
इंडिया टुडे ने भी जो है वो यही दिया था, लेकिन एनडीटीवी ने चूंकि उसके खिलाफ वो दिया, तो इसलिए प्रणय रॉय को आकर के माफी मांगनी पड़ी। तो परसों भी मैं समझता हूं कि ऐसा ही कुछ होगा और ऐसा ही होना चाहिए। बीजेपी को चाहिए कि वो अपनी इस शिकस्त को जो सामने दिखाई दे रही है उसको खुले दिल से तस्लीम कर ले, इसमें उसकी भलाई है। और अगर वो ऐसा नहीं करती और कुछ गड़बड़ करती है तो लातों के भूत जो है बातों से अगर नहीं मानते तो उनको जो है वो बिहार की जनता लातों से ठीक कर देगी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। संदेश झूठ से हटके।